नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यार दोस्तों, आज एक सेट पढ़ेंगे 8/7/2024 शिफ्ट नंबर 2 एसएससी सीएचएसएल का। ये क्लास रेलवे के बच्चों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कहता है दी गई तालिका 3 विषय में 3 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दे। तीनों विषय में सोहन का औसत अंक, सोहन देखा, इन तीनों को जोड़ लो ये चीज, और औसत 8 × 24 यानी 246 आ गया। इन तीनों का योग और 3 से भाग दे दोगे 82 आ जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 82। या और समझो, ये 82 है, ये 84, इसका 2 इसको दे दो तो ये भी 82, ये भी 82, ये भी 82, औसत भी 82। दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, उनकी समान जीवा की लंबाई क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं मेरा सॉल्यूशन पाएंगे भी एक ना एक दिन। दो व्रत हैं तो एक व्रत ये बना दिया और एक व्रत ये बना दिया बड़ा सा। अब एक चीज देखो, 27 36 का योग करोगे तो 45 से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो यानी ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। पहली बात तो ये भाई, 27 36 का योग 45 से बड़ा होता है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और यहां पर ही इनकी कॉमन कॉर्ड आएगी। क्या आएगी? कॉमन कॉर्ड आएगी। बस अब क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, पहले की त्रिज्या 27 है, दूसरे की त्रिज्या 36 है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 45। तो हमसे कह रहा है कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या है। एक बात को समझो, ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर 27 36 45 एज ए ट्रिपलेट्स होता है, यानी 3 4 5, यानी पाइथागोरस को फॉलो करता है। 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, यानी ये वैल्यू के कारण क्वेश्चन आसान हो गया। यानी ये 90 डिग्री, और वैसे भी हम जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऐसे हो गया। कहीं ना कहीं अपन की ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि ये अगर 90 है और ये 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमको पी चाहिए, तो कहते थे कि A/B/C होता है। उम्मीद है आपको ये बात नजर आ रही होगी। इसलिए अगर हमें ये वैल्यू यहां से यहां तक की चाहिए, इसको मान लो x माना, तो ये x का मान हो जाएगा 27 × 36/45। लेकिन देशवासियों, हमें x नहीं 2x चाहिए, पूरा का पूरा x, ये यानी 2x ये चाहिए। तो 2 का यहां गुणा कर लो और काट पीट लो। कहते हैं कि 9 से ये 4 बार, 9 से ये 5 बार, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर मैंने इसमें यहां 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का कर लो। 27 में 16 का गुणा कर लो, 16 7 112, 11 हासिल, 16 दूनी 32 और 11 43, और नीचे ये 10 से भाग दोगे तो 43.52 हो जाएगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, याद रहे, इसको ध्यान रखना। आसान ट्रिपलेट्स के कारण ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रेलवे में भर भर के आया है कि n को 5 से विभाजित किया जाए तो कोई संख्या n है, और इसे 5 से भाग दे रहे हो, कह रहा शेषफल 3 है। तो कुछ ना करो, इनका योग 8 कर दो कि n 8 है। कहता भैया उसका 6 गुना कर दो तो 8 48 हो जाएगा, क्योंकि यहां 6n बोलना है। बोलो बोलो, और 5 से भाग दो तो उस केस में आप बताइए रिमाइंडर क्या? तो 3 ही आएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा और हाईटेक है। और हाईटेक क्या है कि पहले में रिमाइंडर 3 आ रहा है, जब हमारा n था
अब कहता है 6n है, तो रिमाइंडर में भी 6 का गुणा कर दो, 6 18, और किससे भाग देना है 5 से, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी हमने मार्केट में बता रखी है। पाई चार्ट स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या को दर्शाता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 720 थी। चुनाव किसने जीता? अरे जिसका डिग्री सबसे ज्यादा वही, देखो ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, 120, तो जिसकी डिग्री ज्यादा उसी ने, यानी शिव रमन ने जीता। भाई सबसे ज्यादा तो डिग्री में इसी में है, तो इसी को सबसे ज्यादा मिला, शिव रमन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। किसी वस्तु को 86 पर बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 53 में बेचने पर हानि का 2 गुना है। क्या है दोस्तों? आज ही हमने नवीन अंगणित पढ़ा रहा हूं, किसका? आर.एस. अग्रवाल का। इस पैटर्न के न जाने कितने क्वेश्चन बताए। देखो अपना शॉर्टकट से लेंगे। कह रहा प्रॉफिट 2 गुना है लॉस के, यानी प्रॉफिट के सामने 2 आ गया, लॉस के सामने 1। अब ये 2 वाला कौन है? ये 2 वाला प्रॉफिट का है, 1 किसका है? लॉस का। कैसे? प्रॉफिट के सामने 2, लॉस के सामने 1। जब आप 86 रुपए में बेचते हो तब आपको प्रॉफिट होता है, 53 में बेचते हो तब आपको लॉस होता है। बस 86 और 53 का अंतर लोगे 33 रुपए का आएगा, और इनका योग लोगे तो 3 आएगा। 3 बराबर 33 के, तो 1 बराबर 11 के, यानी 2 बराबर 22 के और 1 बराबर 11 के। अगर 86 पर बेच रहे हो तो 22 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, तो हमसे सीपी कह रहा है तो 86 में 22 घटा दोगे, क्योंकि ये लाभ हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो 22 कम करोगे तब आपको सीपी प्राप्त होगा, और वो 64 रुपए आ जाएगा। फिर सुनो, जब आप 53 में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, कितने का? 11 रुपए का, तो ये इसमें जोड़ दोगे तो सीपी आएगा 64 रुपए। तो ये इसका हाईटेक तरीका है, कई बार आपको हमने पढ़ाया हुआ है, और ये स्पीड से हो जाता है। मैंने इधर भी समझाया, इधर भी समझाया, सजाया भी, कुछ नहीं करना होता, सीधे खेला जाता है। सर ऐसे तो हमसे बनेगा नहीं, अब क्या करें? उस केस में आप क्या करो, प्रॉफिट 2 गुना है लॉस के। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो 86 माइनस सीपी। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है, किससे? एसपी से। बस इसको यहीं से कैलकुलेट कर लेना, आपको सीधे सीपी मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2p ये 3p हो गया, 3cp हो गया, और 53 का दुगना 106 होता है, और 86 में जोड़ देना तो 192 आ जाएगा। 3 से भाग दे दोगे तो 64 आ जाएगा। कैसा लगा? ठीक है, बेस्ट तरीका ये होता है। फिलहाल दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कहता है ग्राफ 2001 से 2007 तक एक कार के मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। अब सीधी बात है, मान लो आज हमने 10 लाख की कार खरीदी, मान लीजिए 10 साल बाद बेचेंगे तो उसकी कीमत 1-2 लाख रुपए होगी, और 10 लाख अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए तो वो भले डबल हो जाए, और शौक का मैटर है। हाँ समझे? अब देखो एक चीज समझो, ये आपको डेटा दिख नहीं रहा होगा, ये 24,000 लिखा है, 2001 में डेटा 24,000 था, और ये अब 5800 रुपया हो गया, 5800। तो 24,000 से 5800 हो रहा है, तो अंतर कितना? तो 200 तो ऐसे लिख दोगे, 6,000 कम कर दो, 24 में 6 गया 18 आएगा, 18। और किस पे निकालोगे? 24,000 पे निकालोगे, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और अपने हिसाब से काट लो। हाँ कुछ चीजें कट रही हैं, काट लीजिए, नहीं कटी तो कोई बात ही नहीं, 2 से कटता है ये, 2 से क्या 4 से भी जा रहा है, 8 से जा रहा है, नहीं 4 से, 4 से ये 6 बार में गया, 4 से 4 चौको 16, फिर 22, 4 पंजे, और फिर 16, 22, ये आ गया। ऐसे भाग दे दो 6 का,
7 छंग 42, ये आ गया 35, 7 पना समझ गया 75 से, 75 से एक ही ऑप्शन है 75.83। बाकी भूल चुक लेनी देनी। अब 6 पंचे 30, 5 फिर 5 आएगा तो फिर आप 48, तो फिर ये यही बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए। अच्छा, डेटा आप जूम करके, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा दया, आजा मेरे भाई, डेटा तो दिखा दो, आजा। ये 24,000 नजर आ रहा होगा और ये आपको 5800 नजर आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दोनों का अंतर 24,000 से भाग दोगे, गुणे 100 करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहला और 10 को जोड़ो, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर 1 2 3, तो सभी में एक एक का गैप है। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से भाग, 10 1 11, 11 का आधा 5.5, या उससे पहले 9 आता है, 1 के बाद 2, 9 2 11 का आधा, फिर 3 और 7, 3 और 8 का योग का आधा, ऐसे करके औसत निकालते हैं। साधारण क्वेश्चन है। 36 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर अब किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो तो आयतन का ही खेला है। तो 36 बाई 22 बाई 12 की चीज को n अब क्या बना रहे हैं, इसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। बच्चा जानता है घन का आयतन क्या होता है, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब, अब देखो 36, तो यहां से 6 ही बचा, 6 से यहां 2 बार में कह रहा है इस प्रकार कितने घन बनेंगे, 22 दूना 44, मुद्दा खत्म। पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए, पुराना स्टॉक समझ लो, स्टॉक वाला क्वेश्चन नहीं है, स्टॉक। अब जैसे गर्मी में सर्दी के कपड़े सस्ते मिलते हैं और सर्दी में गर्मी के कपड़े, क्योंकि स्टॉक को खत्म किया जाता है। जैसे ऑफर आता है, अब बरसात खत्म हो जाएगी, सर्दी आ रही, तो गर्मी के कपड़े सस्ते मिलेंगे, समझ गए। तो पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद अपने ग्राहक को 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त देता है, समझ गए। अब एक चीज समझो, 24 गिलास खरीदने पे 12 गिलास मुफ्त देता है, तो एक तरीके से 24 12 36, यानी 36 का एमआरपी लगा और पेमेंट आप कर रहे हो 24 गिलास की। नहीं समझे, आप गए कि भैया 24 गिलास दे दो, कहता भैया 24 खरीदने में तो 12 और ले जाओ। तो एक तरीके से 24 और 12 36 का एमआरपी लगा और 24 की पेमेंट की आपने, वही डिस्काउंट हो गया, बस खत्म बात। 3 की चीज आपको 2 में चिपका दी, दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, यानी 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिल गया। सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है, बहुत अच्छी बात है। वह पाता है कि सोमवार को रविवार की बिक्री की तुलना में 10% की कमी आती है। सोमवार और रविवार, सोमवार को सोमवार यानी मंडे, रविवार यानी संडे, और आगे कहीं ट्यूसडे है, एसएमटी लिख दिया, संडे मंडे ट्यूसडे। वह पाता है कि सोमवार को रविवार की बिक्री का तुलना में 10% की कमी आती है। सीधी सी बात है, ज्यादातर मार्केटिंग जो होती है सैटरडे संडे माल बहुत बिकता है, लोग फ्री होते हैं उस हिसाब से, बाकी दिन समझ लो। तो 10% की कमी आई, 10% मतलब 1/10, यानी संडे को अगर 10 बिक रहा था तो मंडे को 9 बिक रहा है। लेकिन मंगलवार को सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि यानी 10 की चीज 11 में हो गई। ऐसे कर लो, यानी संडे में अगर 100 बिकते हैं तो मंडे में 90 बिकेंगे और ट्यूसडे में 99। अब जैसे दिल्ली वगैरह में मंगल बाजार बड़ा फेमस है, मंगल को बाजार लगती है, बस मोटा मोटा यदि मंगल को 1485 रुपए थी, यानी 99 बराबर 1485। देखो मुझे जो लग रहा है आभास, देखो यहां यूनिट प्लेस में 5 है तो यहां 5 चिपका दो, 99 से ये एक बार में यानी 15 का गुणा होगा, आप करके देख लो। तो कहता भैया रविवार को कितना होगा, 100 में 15 का गुणा कर लो, 1500 होगा।
चेक जरूर कर लो। 135 5 13 हासिल, 135 13 148 सही है। हाँ, हिला ना हो जाए। एक के अलावा एक अंक वाली ऐसी संख्या पहचाने जो निम्नलिखित को पूर्ण रूप से विभाजित करें। बच्चा जानता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, a माइनस बी और बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी लिखेंगे। ना तो कहना नहीं, दिल तुरंत टूटता है, पता नहीं क्यों टूटता है। अब देखा जाए, इन दोनों को साथ ले लो और इन दोनों को साथ ले लो और इसी फॉर्मूले पे वर्क करो। तो 18 में से 16 गया 2 और ब्रैकेट में समथिंग आएगा, प्लस 17 में से 15 गया 2 ब्रैकेट में समथिंग आएगा। अब ये क्या है, डजंट मैटर। मान लो यहां x आ रहा है, यहां y आ रहा है। x y का मतलब समझो, ये बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व करके, लेकिन ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। समझ गए, 2 का मल्टीपल आंसर होगा, बाकी 3 5 7 ऑड होता है। समझ गए ना। तो पूर्णतः 2 से डिविजिबल होगा, करना ही नहीं है सॉल्व। जो बैठ जाओ। 10t बराबर 3/7। अब ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे कि 3 यहां लिखा, 7 यहां, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 3 कितना, इसी में देख लो 58 होगा, पाइथागोरस। और ये होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √58/3। मुद्दा खत्म, सबको आता होगा, सोचना ही नहीं। प्रैक्टिस क्लास है तो मान के चलना पड़ता है। चलिए पढ़ेंगे। कहता प्रणव अपनी पत्नी को 30% पैसा दिया और बाकी 86% अपने 2 बच्चों को दे दिया। बची हुई आधी रकम देखो, फर्जी क्वेश्चन। 3 स्टार इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे इसको पढ़ के डर जाएंगे, दुनिया भर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना। माना प्रणव की राशि थी x रुपए, 30% उसने पत्नी को दे दिया, तो पत्नी को 30% दे दिया तो बचेगा कितना, 70%। फिर कह रहा बाकी का 86% अपने 2 बच्चों को दे दिया। अरे 86% दे दिया, 100 में से 86 गया तो बचा 14%। हर चीज 100 से देखते हैं। और बची हुई आधी रकम दूसरी चीजों में, तो 100 में से आधा दूसरे को, तो बचा 50%। और कह रहा भैया 98,000 रुपए की रकम बैंक में जमा करता है, तो यही 98,000 के हो गया। अब खेल लो, कूद लो, आंसर निकाल लो। दोस्तों अब ये लाइन मैं लिख रहा हूं, x ऐसे, हाँ 70/100 यानी 7/10, 14/100 लिख देते हैं। और ये 50 1/2, 98,000। जैसा कि दिख रहा है, नजर आ रहा है कि 14 सत्ते 98 स्वाहा, इनका गुणा हो जाएगा। 2 के पीछे तो पहले 3 ठो जीरो लगा दो और 3 ठो जीरो वहां से आए, यहां से, तो इतना आंसर हो जाएगा। अब समझ लो, 2 एक ही में है, यही आंसर। कहता 12,000 पे 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी, जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 9% 10%। देख लो, यानी पहले साल 9% ब्याज लेंगे, दूसरे साल 10। लेकिन हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज तो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है। बोलो बोलो, चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट पे लगता है। तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल पे तो 9 10 19%। सीधी सी बात, एक साल का 9%, दूसरे साल का 10, तो 19% निकालना है। किसका निकालना है, 12,000 का। अब वो या तो 19% निकाल कर इसमें जोड़ो, या 100 में 19% जोड़ दो, तो 119% की वैल्यू मान्य हो जाएगी। बस फर्जी क्वेश्चन, 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा, जीरो ऐसे, 12 9 108, 80 किसी में है, बस इसी में है। ये लो सर, हम नहीं मानेंगे। 12 9 108, 10 हासिल, 12 10 22 2 हासिल, 12 2 14 हो गया। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने बढ़ जाता है। गोले की मूल त्रिज्या क्या है। अब एक बात को समझो, मोटा मोटा पहले बात को समझना, तब भावनाओं में बहना। देखो, पहले बड़ा और छोटा, ये छोटा मतलब एक्चुअल त्रिज्या ये थी, लेकिन जब इसमें 3.5 जोड़ देते हैं, यानी जो नई त्रिज्या है वो r +
3.5 हो जाती है। क्या इसमें कोई तकलीफ? सर बिल्कुल नहीं, आप तो सही बताने लग गए, समझे नहीं? तो हम यहां आर ही लिख रहे हैं, और अगर इनका अंतर देखोगे तो 3.5 ही आएगा। सर अंतर कैसे देखेंगे? आर प्लस 3.5 में से आर गया, ये आया, यानी कैपिटल आर मतलब ये, स्मॉल आर तो वही है, समझ गए? अब देखो तो भैया त्रिज्या त्रिज्या खेल रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बढ़ जाती है 550 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी भाई जब त्रिज्या हम r प्लस 3.5 करते हैं तो इतना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब त्रिज्या r थी तो कुछ क्षेत्रफल होगा, वो घटने के बाद इन दोनों में ये आया होगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर, और दोनों का अंतर क्योंकि बढ़ा हुआ पोर्शन। अब खेल लो मेरे भाई, कुछ नहीं करना, हो गया 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे। अब यहां देखना, यहां पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 3.5, जिसे 7/2 लिखेंगे। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे हां। और फिर भाई आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये 3.5, और फिर दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे ना तो 2r प्लस 3.5 ऐसे जोड़ दो, बस मुद्दा खत्म। 550 की अरदास, काट पीट लो। हाँ 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में, 11 से 50 बार में, तो 2r प्लस 3.5 ऐसे 50/4 दया, हम तो 50 हो गया, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 इधर आया, ये गया तो 9 आया, जो कि 2r के, तो r बराबर 4.5। हमसे शायद त्रिज्या ही पूछी गई, मूल त्रिज्या 4.5 है, और नई त्रिज्या पूछता तो 4.5 में 3.5 जोड़ देते, हो जाता। अब जिसको ऐसे ना समझ में आए वो धरने में कभी ना बैठे, वो ऐसे करे 4 पाई ऐसे, चाहे देखो सब बात बराबर है, वो ऐसे कर ले r प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्षमता होनी चाहिए करने की, हो गया, कुछ नहीं करना। अब वही काम है मेरे भाई, a माइनस बी, जो आप सोचो कोई टैलेंट बता दिया है, सब फर्जी वाला है। दोनों का अंतर 3.5, तो 7/2, दोनों को जोड़ दो तो वही 2r प्लस 3.5 हो गया। हाँ 550, कुछ नया नहीं है, आप मत सोचो उतना जितना हम सोच रहे हैं, ऐसे खेल लो, हो गया, बात वही है, ये और ज्यादा आसान लगेगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेला होता है। बच्चा इस क्वेश्चन को सर्च करेगा, जबकि फर्जी है, 3 स्टार लगा रहा हूं क्योंकि अच्छा भी है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसने कहा कि प्रभु एक समकोण त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। रीजन क्या है कि बहुत कुछ बोलेगा तो खिचड़ी पक जाएगी। पहले बोलो हाँ, 3 स्टार इसलिए कि अच्छा है। कहता ए समकोण है, तो ए समकोण है तो एबीसी ऐसे लिख दो, ए बी सी, या कहीं पर भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है ए बी बराबर ए सी, देखो ये दोनों जहां बराबर बोला ना, तो ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पहली बात तो ये हमसे कहता है कि देखो यहां कह रहा है ए बी 12 के है, तो ये डंडी 12 के, तो ये भी डंडी 12 के हो गई, और ये सीधे 12√2 बोले चाहे ना बोले, तब हो गया भाई ये दोनों बराबर, और इसको 12 बोल रहा है तो ये 12 हुआ, और ये 12 तो ये 12√2 हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, चीजों को समझो। अब आगे एक बात पढ़ते हैं, ए बी बराबर ए सी। कहता कोण बी का समद्विभाजक भुजा एसी को डी पर प्रच्छेद करता है, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी ये थीटा और ये थीटा, गया यही खेल गया। और ये किस पे, एसी पर डी पर मिलता है। फिर कहता है डीएम बीसी पर परपेंडिकुलर, वारे कलियुग, ये कहता है ये बीसी पर परपेंडिकुलर, लग नहीं रहा, ऐसे करोगे तो परपेंडिकुलर नजर आएगा, डीएम बीसी पर परपेंडिकुलर। फिर कहता है बीसी को एम पर प्रच्छेद करता है, करवा दिया, बीसी बराबर इतना अब कह रहा है ये है बीसी, हमने ऐसे निकाल दिया। कहता है एडी की लंबाई बताओ, वारे कलियो, हमसे पूछा गया मेरे दोस्त इसकी लंबाई,
बच्चा घबरा गया कि सर जी कैसे करेंगे, फर्जी है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी में आओ। प्रॉपर्टी में क्या है कि हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो से ये दोनों होती हैं। सपोज दैट इसका नाम ABCD कर देते हैं, ABCD, यानी हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का जो रेशियो होगा वो BD अपॉन DC का होगा। पहले बोलो हां। अब ये चीज सर यहां कैसे आ गई? सब आएगा, बस नजरिया बदलिए। सब आएगा, आप देखिए नजरिया। आप पूरे ट्रायंगल पे नजर डालो, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ पूरा जो मैं ये बना रहा हूं उस पे नजर डालो। और ये देखो, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। जब आपने इस पे नजर डाली, जब आपने इस पे नजर डाली तो आप देखो यहां से कोण समद्विभाजक, यानी BC अपॉन BA का जो रेशियो होगा, यानी BC अपॉन BA का जो रेशियो होगा, B से C, B से A का जो रेशियो होगा, अब B से C, A से, तो यहां पर C से D और यहां गए A, तो A से D का रेशियो वही होगा। अब BC की वैल्यू आपके सामने है दया, कितनी? 12√2। पहले बोलो हां। BC की वैल्यू है 12√2 और BA की वैल्यू है 12, यानी √2 अपॉन 1 के रेशियो से हमारी जो भुजा है AC डिवाइड होगी, AC डिवाइड होगी, क्योंकि AC का ही तो पार्ट लिखा है, C से D, C से D से A, और वो किस रेशियो से? √2:1, तो √2:1 के रेशियो से डिवाइड होगा ये 12, यानी 1 बराबर 12 अपॉन, अब इसके योग से भाग देते हैं √2 + 1, और हमसे AD का बोला गया, तो AD का तो वैल्यू यही 1 वाला, यानी 12 अपॉन √2 + 1 आंसर होगा। सर ऑप्शंस तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, अब मैच हो जाएगा। नीचे समझ गए होगे, A + B, A - B, A² - B², यानी 2 - 1 तो 1, 12√2 - 1। बहुत आराम से बताया ये क्वेश्चन, तो आंसर आपका ये आएगा, C इज द राइट आंसर। समझ गए? पहले बोलो हां। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे। सर ये कौन सा नशा कर रहे हो? इसी को तो कहते हैं सस्ता नशा। देखो ये था पहला सॉल्यूशन कि आपको हम बहुत बारीकी से समझा रहे थे, इतना बारीकी से समझना ही नहीं, क्योंकि आजकल सब बच्चा पढ़ा लिखा होता है। हाँ, इतना बारीकी से समझना ही नहीं, क्योंकि बच्चा क्या है? पढ़ा लिखा है। तो अब खेलेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को तेजी से। भाई ये 90 बोला गया, ये A बोला गया, ये B बोला गया, ये C बोला गया, ठीक है। यहां से एंगल बाइसेक्टर बोला गया, कोण समद्विभाजक, क्रॉस लगा दो उतना ही हो जाता है। यहां से परपेंडिकुलर बोला गया, ये DM, ये M बोला गया। हमसे चाहिए AD। अब यहां पर हमारी ये भुजा 12 है, ये भुजा 12 है, और ये 12√2 हो जाएगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, और ऑलरेडी गिवन है। अब अगर आप देखोगे कि जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो इन दोनों का रेशियो होगा, अब इन दोनों का रेशियो आप खुद ही देख लो, √2:1 का है, वही रेशियो से ये दोनों भुजा डिवाइड हो जाएगी √2:1, तो √2:1 यानी दोनों का योग बराबर 12 के, √2 + 1 बराबर 12 के। तो इधर साइड में तो 1 की वैल्यू चाहिए, और वो भी ऊपर वे में, तो इधर कॉन्जुगेट √2 - 1, इधर भी √2 - 1 का गुणा कर लो, तो ये A + B, A - B, तो ये 1 हो गया, और ये 12√2 - 1 हो गया। हमें 1 का मान चाहिए और वो आ गया। इतना सॉल्यूशन होता है। सर जी उतना बड़ा क्यों किया? देखो समझाना एक कला है, अच्छे क्वेश्चन को तो बेहतरीन समय देकर समझाना चाहिए। समझ गए? फर्जी क्वेश्चन। रोहन को एक बड़े लॉन की घास काटने में
10 घंटे लगते हैं, और वह मोहन मिलकर इसे 4 घंटे में काट लेता है। और मोहन मिलकर, ही एंड मोहन दोनों मिलकर, रोहन और मोहन मिलकर घास काट रहे हैं 4 घंटे में। एलसीएम ले लो, 20 बोल दो, इसकी क्षमता 2 और इसकी 5, ये 2 ये 3। कहता भैया अकेले, अगर मोहन अकेले काम करे तो घास कटवा लो 20/3। हाँ, 20/3 समय में मोहन काट डालेगा घास। बोलो बोलो, टेल टेल देशवासियों। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चा जान गया। 18, दो संख्याओं का अनुपात इतना, योग इतना, संख्याएं ज्ञात करो। देखो संख्याएं ज्ञात करो, अगर आप एक्सपर्ट हो 2-3 का रेशियो, ऑप्शन देखो, वैल्यू भूल जाओ। 2-3 का रेशियो ये नहीं होता, 45:1-2, 27 दूना 27 तीना ये होता है, पर इन दोनों का योग 135 है, यही है, ये नहीं होता। आंसर यही, सर हम नहीं मानेंगे, धरने में बैठेंगे। 2 3 5, 5 बराबर 135, 1 बराबर 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81। ठोको लाइक बोलो हाँ, फर्जी है, सबको आता है। ये क्वेश्चन एक अच्छा आ गया पेपर। हाँ, इस सेट में ये क्वेश्चन अच्छा आ गया। बहुत सा बच्चा हमसे कहेगा सर एक्स क्यों ले रहे हो, वाई क्यों ले रहे हो। देखो जिंदगी में अगर पहली बार बनाओगे तो जो मैं ले रहा हूं बस उसी से होगा, और अगर इस पर रिसर्च करोगे, समय लगाओगे, भाई हर बार बदलेगा ही, तो फिर नए नए फंडे बनेंगे। तो मैं तो जिंदगी की पहली बार किस तरीके से बताऊंगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 125% के बराबर है। ए की आय बी की आय के 125%। 125% का मतलब समझे कि 125/100 कर लो, यानी 5/4। यानी अगर बी की आय 4x मान ली तो ए की आय 5x हो जाएगी। दिस इज द इनकम की बात हो रही है। तो चाहो तो रेशियो देखोगे तो 5:4 का है। आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है बी की बचत ए की बचत का 120% है। बचत यानी सेविंग, ठीक है। तो इनकम, अब यहां सेविंग लिख रहा हूं। क्या कह रहा है, बी की बचत ए की बचत का 120% है। बी की बचत ए की बचत का 120% है। तो 120 का मतलब होता है 120/100, यानी 6/5। यानी अगर सेविंग ए की सेविंग 5 है तो बी की सेविंग 6, इसको हम रेशियो में रख रहे हैं, वो समझ जाओगे क्यों। यदि बी का व्यय ए के व्यय से 75% है, 75% मतलब 3/4, यानी 3y एक्सपेंडिचर है बी का, तो ए का एक्सपेंडिचर 4y है। तो हमसे आगे चल के कहता है बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। अब मेरी बात को एक बार बड़े प्यार समझो। देखो इस क्वेश्चन समझना है तो पेशेंस रखना है। फिर से पढ़ते हैं। ए की आय बी की आय का 125%, तो 125/100 यानी 5/4, यानी 4x इसका माना, 5x इसका माना। जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। 120% का मतलब 6/5 होता है, पर 5 ए को दोगे, 6 इसको दोगे। जैसा कि भाई इसका 120% ये, यानी 100% ये, तो 120% समझ गए ना। तो 5-6 एक्सपेंडिचर को यहां डाला। अब देखो इसमें x लगाया, इसमें y लगाया, क्योंकि अलग अलग रेशियो होता है। बी का व्यय ए के व्यय का 75%, यानी 3/4। 4y अगर ए खर्च करता है तो बी 75% 4y का ये होता है 3y। समझ गए? पहले बोलो हाँ। अब हम अच्छे जानते हैं सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग। तो अगर हमें यहां पर सेविंग निकालनी है तो क्या बोलेंगे, 5x माइनस 4y, और यहां सेविंग निकालनी है तो 4x माइनस 3y, और सेविंग का रेशियो 5/6। अब यहां तुम z भी चिपका देते तो भी वो रेशियो में कटी जाता, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। हाँ रेशियो में तो कटी जाएगा। अब यहां थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। 6×5 30, ये 20, यानी ये 10x आ गया। 6×4 24, और ये 15, तो यहां 15 है, 24, तो 15 24, 24 में
15 घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी x और y का रेशियो 9/10 आ गया। अब चाहो तो आप 9 और 10 से काम चला लो, नहीं काम चला पा रहे तो इसको 9p समझ लो, 10p समझ लो। हाँ, p एक वेरिएबल और चिपका दिया। अब सुनना, b की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में। अब b की बचत क्या है? b की बचत क्या है? इन दोनों का अंतर ही तो b का बचत है। बोलो हां। 4x में से 3y गया तो 4x यानी 9 को 36p में, ये वाला देखो 10 ये 30p गया, यानी 6p बचत हुई। किसकी? b की। बहुत आराम से बता रहा हूं। उसके व्यय में उसका खर्चा तो दया ये वाला है एक्सपेंडिचर 3y, ये 10p, तो यहां 30p लिख दो। अब p तो वैसे भी कटना था पर हमने जानबूझ के लिया। 100/5 यानी 20% आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलो बोलो। 19 का आंसर 20% हो जाएगा। अब बच्चा आया इस क्वेश्चन को सर्च करने के बाद हमारे पास, उसने देखा कि प्रकाश सर ने तो ये बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, तो अब तो खेला हो गया। अब क्या किया जाए प्यारे दोस्तों? इसका शॉर्टकट भी हमने न जाने कितनी बार बताया हुआ है इस समाज में। अब वो क्या है, जरा ध्यान देना इसी चीज पे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर से समझा देते हैं। ध्यान देना सभी लोग, बहुत पेशेंस है अपने अंदर, और सब रफ कर दिया। 3 स्टार क्वेश्चन है तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फिर क्या करना है? पेशेंस रखना है। हमने हमेशा आपको बताया है कि इनकम एक्सपेंडिचर का जो अंतर है वो सेविंग कहे लाता है। पहले बोलो हां। और क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ रहे हैं। 125% का मतलब 125/100 यानी 5/4 होता है। ए की आय बी की आय का इतना है, यानी 5:4 का रेशियो हो गया। बी की बचत ए की बचत का 120% है। अब यहां 120% का मतलब क्या होता है? 6/5। बी की बचत ए की बचत का 120% है, यानी बचत की बात कर रहा है तो 5:6 हो गया। सेविंग की बात कर रहा है ना, 5 ए का और 6 बी का। फिर कहता है बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, यानी 3/4। ए 4 खर्च करता है तो बी 3 करता है। अभी इससे पहले आपने देखा एक्स वाई 2 वेरिएबल लेकर इतना लंबा सा सॉल्व किया। अब क्या करेंगे? अब देखिएगा, हमारे जितनी जगह मैंने पढ़ाया सब जगह ऐसे ही पढ़ाया। अब शॉर्टकट क्या है उस पर ध्यान दो। आप अच्छे से जानते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका इसमें इंटू कर लो। 16 में से 15 गया, 1 यूनिट आया, और ये 24 में से 15 गया, 9 आया। तो 1 बराबर 9 के, तो 5 बराबर 45 यूनिट के, और 4 बराबर 36 के। अब मान लो 36 हमारी इनकम है और 6 हमारी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 36 इनकम 6 एक्सपेंडिचर, 36 इनकम 6 सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 30 हो जाएगा। क्योंकि 30 में 6 जोड़ोगे 36, तो 3 बराबर 30 के, तो 4 बराबर 40 के। आप चाहे देख लो, 40 5 45, सब कुछ मिल गया। अब कहता है बी की बचत। अब बी की बचत कितनी है? 6 है। उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में, तो उसका व्यय तो 30 है, और इंटू 100। सिंपल सरल तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया और 20% हमारा आंसर आ गया। ठोको लाइक, बोलो हां। अब यहां देखिए और यहां देखिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन इधर उधर होता है तो ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल तरीके पहुंच जाते हैं। ये जो पैटर्न है ये प्रैक्टिस से आपका अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल जाते समय एक नाव की चाल की गति यह है, दोनों गतियों का योग इतना है, तो धारा की गति क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो, धारा के प्रतिकूल जाते हो तो आपकी स्पीड u1 प्लस u2 होगी। धारा के अनुकूल जाते, अच्छा देखो, धारा के प्रतिकूल जाते हो तो आपकी स्पीड होगी u1 माइनस u2। धारा के अनुकूल आपकी स्पीड होगी u1 प्लस u2, और उसी का रेशियो 2:3 हमको दिया गया। और अभी पेशेंस रखना, और कह रहा है दोनों गतियों का योग इतना है। ये जो दोनों गति का योग है, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का योग बोला गया। तो 2-3 होता है 5 के, और यही 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3 के, यानी ये 6 हो गया, और दया ये 9 हो गया। हमसे कहता है धारा की चाल बता दो। अब मोटा मोटा कि u1 माइनस u2 हमारा 6 हो गया, और u1 प्लस u2 9 हो गया, क्योंकि अब ये वैल्यू पे कन्वर्ट हो गया है। धारा की चाल यानी u2 होता है, ऐसे करके घटा दो तो ये स्वाहा ये 2u2 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3 आएगा, u2 बराबर 1.5 आएगा। अब इसको और शॉर्टकट कर सकते, पर इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा, थ्योरी थोड़ी सी और अच्छी पढ़नी पड़ेगी। समझ गए? हाँ। अब सर जी आप कर सकते हो क्या? हम तो बहुत कुछ करने में सक्षम है। फिर से बताएंगे भाई। देखो, अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए, और क्वेश्चन करने के पीछे उसके पीछे वर्क करना चाहिए, तब होता है। देखो, हाँ देखो, आप कैसे करेंगे? 2 हमारा अप स्ट्रीम का स्पीड है, 3 हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, और हमसे धारा की गति पूछी गई। हम जानते हैं धारा की गति को u2 बोलते हैं, ठीक है, इस रेट ऑफ करंट बोला जाता है। और ये क्या होता है? 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम होता है। तो ये सब माइंड में चलना चाहिए। और हमसे कहता है कि दोनों की स्पीड का योग 15 है, तो 5 बराबर 15 के, तो 5 बराबर 15, 1 बराबर 3 के, तो ये 6 के हो गया, ये 9। तो इन दोनों के अंतर का आधा 9, 6 का अंतर 3, और उसका आधा 1.5 आंसर। तो मैंने क्या कहा? वर्क करना चाहिए, जैसे थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन 19 वाला, समझ गए? निम्नलिखित रेखा ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में 2 कंपनी के आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। देखो, आयात को हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, निर्यात को हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको शो करता है ये डेटा। अच्छा, एक बात को और अच्छे से याद रखना, देखो अभी से बता दे, जैसे 1.1 लिखा है, सपोज, मतलब 1 से बड़ा, 1 से कुछ भी बड़ा हो, अगर बड़ा है तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि 1.1 को बोलते हैं 11/10, तो यहां पर इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन अगर 0.3 लिखा है तो दशमलव हटाया 10, अब ये इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट, यानी इस केस में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। यानी अगर आपको दशमलव में नजर वैल्यू आए तो याद रखना एक्सपोर्ट ज्यादा, और एक से बड़ी वैल्यू कुछ भी नजर आए तो इंपोर्ट ज्यादा। ये लॉजिक होता है, वरना जूझते रहोगे। कहता आयात के संबंध में कंपनी एम का निर्यात निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिक है? अब निर्यात हमको अधिक बोला गया, निर्यात को ही एक्सपोर्ट चाहते हैं, और एक्सपोर्ट तभी ज्यादा होगा जब दशमलव में होगा। यहां कोई वैल्यू होगी दशमलव में, तो एक्सपोर्ट दशमलव में ये वैल्यू है एम की, क्योंकि एम को इस कलर से शो कर रहा है, और यही एक इकलौती वैल्यू है जो 0.8 में जा रही है। 0.8 का मतलब 8/10 यानी 4/5। दिस इज द इंपोर्ट, दिस इज द एक्सपोर्ट। बच्चा जान गया 2005 आंसर, ठोको लाइन। समझ गए ना? आगे बढ़ेंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है, अंकों को उलटने से बड़ी संख्या मूल संख्या से 9 कम है।
स्टार्टिंग का मत पढ़ो, ये वाला पढ़ लो। मूल संख्या से 9 कम है। अब इसको पलटोगे तो 69, देख लो 9 का अंतर आएगा, स्वाहा। इसको पलटोगे तो आएगा 9 का अंतर, नहीं नहीं आएगा। 87 में ये गया 9 का अंतर, यहां 96 तो भी नहीं आएगा, 78 में आ जाएगा 9 का अंतर। तो अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेना पड़ेगा। हाँ, 2 तो स्वाहा हो गए क्योंकि 9 का अंतर नहीं। 2 अंकों वाली एक संख्या, तो पहली संख्या 10x लोगे, दूसरी y, ये हमारी 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों को जोड़ोगे तो यानी x प्लस वाई के 5 गुने से 12 अधिक है। 10x से 5x गया तो 5 ही x आया, और ये वैल्यू उधर गई 4y प्लस 12। अब 2 ऑप्शन है 78 और 87। 78 मालूम चला 7 रखा तो 7 पना 35, ये इसको 7 रखा, इसको 8 रखा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। 35 अड़छंग 48, 78 में नहीं 87 होगा। यानी 8 रखोगे तो 8 5 40 ये हो जाएगा, और यहां 7 रखोगे तो 7 चौक 28 प्लस 12 LHS RHS के बराबर, यानी 87 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। 5 इकाई की समान त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा, बाह्य स्पर्श रेखा यानी कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस 5 यूनिट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो इसका डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो डायमीटर ऑफ द सर्कल के है, तो त्रिज्या 5 है तो डायमीटर हो जाएगा 10। तो हम ये डायरेक्ट जानते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर डी स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्याओं का अंतर का होल स्क्वायर। सीधे याद रखते हैं हम लोग, डीसीटी 10 है, यहां आ जाओ डी स्क्वायर, ऐसे दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो 0 हो जाएगा, यानी डी बराबर 10 की। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। कहता है हमसे क्या एक्स और वाई 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं, एक्स और वाई, यानी यहां कोई एक वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं एक्स वाई, और रेखाखंड एक्स वाई की लंबाई 16 बोली गई। बहुत अच्छी बात है। अब 20 सेंटीमीटर व्यास की बात कर रहा है, तो कह रहा वृत्त के केंद्र से रेखाखंड की दूरी क्या होगी, यानी हमसे ये दूरी पूछी गई, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8। अच्छा एक चीज समझो, हमको 20 सेंटीमीटर व्यास बोला गया, त्रिज्या 10 हो जाएगी, तो ये भी 10 हो जाएगा, और हम जानते हैं 8 10 तो ये 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। समझ गए ना, ट्रिपलेट्स, ये 168 मत पढ़ना, ठीक है, ये पूरी डंडी की लंबाई है। 6 8 10 6 8 10, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इतने त्रिज्या के अर्धगोले के क्षेत्रफल के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है। पाई ऐसे r की वैल्यू 2√2 यानी 8/2 यानी 4 पाई हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a बराबर 2√पाई। हमसे परिमाप कहता है तो 4a 8√पाई के। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 25 का आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है सेशन सभी बच्चे को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।